नमस्कार बच्चों, नमस्कार दोस्तों। मैं राकेश यादव आर्यभट्ट एकेडमी के अपने इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। हाँ, तो आज हम कुछ पढ़ लेते हैं और पढ़ाई का हमारा पहला टॉपिक आज का है, वो है मानव मस्तिष्क, ह्यूमन ब्रेन। तो ह्यूमन ब्रेन के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो, सबसे पहले जब हम ब्रेन का चर्चा करते हैं तो हमारे माइंड में एक बात आती है कि जी मस्तिष्क किसका सबसे ज़्यादा समझदार है। तो मनुष्य से समझदार कोई नहीं है, सबसे समझदार तुम ही हो। तुम्हारे से समझदार कोई जीव धरती पर नहीं है। पर धरती पर सबसे पहले जो तंत्रिका तंत्र का विकास हुआ, यानी कि ब्रेन का विकास हुआ, मानव मस्तिष्क का विकास हुआ, वो हुआ था हाइड्रा नाम के जीव से। किससे हुआ था? हाइड्रा से। तो हम सबसे पहले तो आपको ये बताते हैं कि तंत्रिका क्या होती है। तंत्रिका का मतलब होता है भाई नर्व्स, तंत्रिका तंत्र। और तंत्रिका तंत्र का जो अध्ययन करते हैं हम न्यूरोलॉजी में करते हैं। कौन सी शाखा है? न्यूरोलॉजी। यानी कि विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी में हम मानव की तंत्रिकाओं का, मानव के मस्तिष्क का, मानव के ब्रेन का अध्ययन करते हैं। न्यूरोलॉजी एक सबसे बेस्ट शाखा मानी जाती है। आमतौर पर जो सबसे एक्सीलेंट डॉक्टर्स होते हैं वो न्यूरो के बनते हैं, और जो सबसे नॉर्मल होते हैं वो फिर बाकी पार्ट्स के बनते हैं, जिसमें हड्डी तोड़ विभाग आ जाता है और बाकी विभाग आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तंत्रिका की। तंत्रिका जो तंत्र होता है, तंत्रिका तंत्र, मानव में कितने तंत्र होते हैं? मानव के जो न्यूरो में तंत्र है, न्यूरोलॉजी में जो तंत्र है, वो 3 तंत्र होते हैं। जिसमें से पहला तंत्र जो होता है उसे हम कहते हैं CNS। CNS का अर्थ होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा जो तंत्र होता है इसे हम कहते हैं PNS। PNS को कहते हैं हम पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम। तीसरा जो तंत्र होता है इसे कहते हैं हम ANS। ANS का अर्थ होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो फर्क तीनों में क्या है? ऑटोनोमस जो तंत्र है इसको हम स्वायत्त तंत्र कहते हैं, ये अपने आप डिसीजन लेता है। पेरिफेरियल मध्य तंत्र माना जाता है, और सेंट्रल प्रोसेसिंग जो होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, इसके अंदर सभी प्रकार के हमारे जो ब्रेन्स है, स्पाइनल कोड है, इनका अध्ययन किया जाता है। तो जो आपका मस्तिष्क बनता है, मानव मस्तिष्क बनता है, ये किसका पार्ट है? CNS का पार्ट है। लेकिन इसके पहले मैं आपको एक बात और भी बता देता हूँ कि जो आपकी तंत्रिका होती है, यानी कि न्यूरो होती है, नर्वस होते हैं, तंत्रिका तंत्र होती है, इसकी जो इकाई होती है इसे हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन। यानी कि तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहा जाता है? न्यूरॉन कहा जाता है। ठीक है भाई? हाँ, न्यूरॉन। और मानव में कितने तंत्रिकाएं हैं? मानव में लगभग 100 अरब 100 बिलियन तंत्रिकाएं हैं। यानी कि इतने महीन धागे आपके मस्तिष्क में जिनको समझना बहुत ही टेढ़ी-खीर है, ये कहूँगा मैं। मानव मस्तिष्क का वजन जो होता है, मानव मस्तिष्क का वेट जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 1400 ग्राम होता है। भाई ये मतलब नहीं होता है कि महिलाओं में या पुरुषों में कम होता है। हाँ, थोड़ा सा महिलाओं में मस्तिष्क का आकार छोटा होता है, पर उसका मतलब ये नहीं कि उनका दिमाग शार्पनेस कम हो। ठीक है, ये नहीं होता है। वजन होता है 1400 ग्राम होता है। सबसे ज़्यादा रिप्रोडक्शन, सबसे कम रिप्रोडक्शंस, यानी कि मैं ये कहूँ कि सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता, सबसे कम रिप्रोडक्शन की क्षमता मानव मस्तिष्क में होती है। मतलब अगर एक बार मेमोरी आपकी चली जाती है, या किसी एक्सीडेंट के थ्रू या किसी के कारण से हमारी मेमोरी को लॉस हो जाता है, तो इसके दोबारा वापस आने की संभावनाएं बहुत कम होती है। और पॉइंट सुनना मस्तिष्क के बारे में, फिर हम आगे बताएंगे। इससे आगे देखो, मानव मस्तिष्क से आपके टोटल शरीर के फैट का, वसा का, यानी कि जो मस्तिष्क ब्रेन है उसमें जो टोटल फैट होती है वो लगभग 60 to 70% होती है टोटल मस्तिष्क का। यानी कि 1400 ग्राम वेट में से बहुत सा पार्ट क्या होता है? वसा होती है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ह्यूमन शरीर में सबसे ज़्यादा फैट वाला जो भाग है, अंग है, वो कौन होता है? मानव ब्रेन होता है, एक भाग। दूसरा होता है ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा अगर ऑक्सीजन की आवश्यकता जिसे होती है, जिस अंग को सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए बॉडी में, वो कौन होता है? मस्तिष्क। तीसरी चीज़, ब्लड की बारे में बात करूं अगर मैं, कि ब्लड की आवश्यकता सबसे ज़्यादा कितनी होती है, तो ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा 33% ब्लड पाचन क्रिया को चाहिए। लेकिन अगर स्पेशल मैं किसी एक अंग की बात करूं तो 25% ऑक्सीजन अकेले मस्तिष्क को चाहिए।
बिना ऑक्सीजन के आपका मस्तिष्क काम करना छोड़ देगा, या मैं ये कह दूं अगर आपके मस्तिष्क को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो हमारा मस्तिष्क कार्य करना कम कर देगा। मस्तिष्क का सबसे मेन भाग सुनना, 70% ऑफ द ब्रेन का टोटल पार्ट जो आता है वो पानी से बना हुआ होता है, यानी कि फैट जो होती है वो एक पार्ट है और वो भी वाटर का भी एक पार्ट माना जाता है, वो पानी से बना होता है। इसका मतलब ज़्यादा पानी पीना आपके मस्तिष्क को शार्प करता है, आपको ज़्यादा न्यू क्रिएटिव माइंड्स बनाता है। क्लियर? ये थे हमारे मस्तिष्क के बारे में चीज़ें। तो सबसे पहले तो बच्चों मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारा जो मस्तिष्क है उसका एक फिगर बनाना चाहते हैं। तो मस्तिष्क का फिगर बनाने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आपका जो ह्यूमन ब्रेन है, मानव मस्तिष्क है, ये CNS का पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक भाग है। और मानव मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? 3 पार्ट। कितने पार्ट होते हैं बच्चों? 3। पहला पार्ट जो कहलाता है उसे हम क्या कहते हैं? अग्र मस्तिष्क। दूसरा जो भाग कहलाता है इसे क्या कहते हैं? मध्य मस्तिष्क। और सबसे पीछे का भाग जो होता है इसे हम क्या कहते हैं? पश्च मस्तिष्क। जो सबसे आगे का भाग है इसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोन्सेफेलॉन, मध्य भाग को कहते हैं मेसेनसेफेलॉन और सबसे पीछे के भाग को कहते हैं रोम्बोसेफेलॉन। क्लियर? तो अब हम सबसे पहले किस पार्ट पर जाएंगे? प्रथम मस्तिष्क पर, यानी कि जो आगे का मस्तिष्क है, जो हमारा सबसे आगे का मस्तिष्क है जिसे हम अग्र मस्तिष्क कहते हैं, इसके कितने भाग होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। इसको हम 2 भागों में बांटते हैं, जिसको बोलते हैं भाई, एक भाग को सेरेब्रम और दूसरे भाग को क्या कहा जाता है? डायनसेफेलॉन। यानी कि मानव मस्तिष्क का अग्र मस्तिष्क जो आगे का मस्तिष्क है, इसके 2 भाग होते हैं, एक को सेरेब्रम, एक को डायनसेफेलॉन। सेरेब्रम को हिंदी में हम कहते हैं परमस्तिष्क, और डायनसेफेलॉन जो होता है, डायनसेफेलॉन के 2 भाग होते हैं। इसे हम कहेंगे, एक पार्ट को थैलेमस और दूसरे भाग को हम क्या कहेंगे? हाइपोथैलेमस। एक को कहेंगे थैलेमस, दूसरे को कहेंगे हाइपोथैलेमस। ठीक है? इनके विस्तार से चर्चा करेंगे हम, एक एक को खोल के बताएंगे। पहले आप फिगर को पढ़ें। दूसरा जो भाग होता है मध्य मस्तिष्क, इसके 2 भाग होते हैं, कार्पोरो क्वाड्रेंट डिजेमिना और सेरेब्रल पेंडिकल। ये इसके 2 भाग माने जाते हैं। पीछे का मस्तिष्क जिसको हम रैम्बोसेफेलॉन कहते हैं, इसका एक नाम और भी होता है, इसे आप हिड ब्रेन भी कह सकते हो। पश्च मस्तिष्क को इसे हम हिड ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, रोम्बोसेफेलॉन के नाम से भी जानते हैं। और इसके कितने पार्ट होते हैं? इसके 2 भाग होते हैं, एक भाग को सेरिबेलम कहते हैं और दूसरे भाग को मेडुला ऑब्लंगोटा कहते हैं। तो मेडुला ऑब्लंगोटा होता है, इसका जो भाग होता है वो स्पाइनल कॉर्ड होता है। स्पाइनल कॉर्ड इसी का भाग होता है, जिसको आप मेरुरज्जु कहते हैं। मेरुरज्जु हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में इसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। सेरिबेलम जो होता है इसको हम हिंदी में कहते हैं अनुमस्तिष्क। अब बच्चों यहाँ मत थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, और कंफ्यूज कहाँ होते हैं वो सुनना। सेरिबेलम एंड सेरेब्रम, सेरेब्रम को परमस्तिष्क कहते हैं जबकि सेरिबेलम को अनुमस्तिष्क कहते हैं। ठीक है? तो एक बार तो आपके सामने फिगर है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप इसको समझ सकते हो। अगला जो पार्ट हम इसके अंदर बता रहे हैं उसको देखना, दूसरा भाग। अब हम इसको आगे से दूसरे हिस्से से बताएंगे, एक एक पार्ट को खोल के बताते हैं। चलो एक एक पार्ट की जो क्वालिटीज़ है पहले वो बताते हैं, फिर इसके बाद हम आपको आगे से दोबारा बताएंगे। पहले सबसे पहला पार्ट कौन सा आता है? सेरिब्रम। इसको मैं ज़रा खोल के इधर से बता रहा हूँ। सेरिब्रम में देखो, इस भाग को हम क्या कह सकते हैं वो सुनना। इसको एक तो हम क्या कहेंगे? सेरिब्रम को, इसको हम आपकी मेमोरी चिप कहेंगे। मेमोरी चिप यानी कि हमारी टोटल जीवन भर की जो याददाश्त होती है, याददाश्त इसी में होती है। हमारी जो टोटल बुद्धिमत्ता है वो इसी में होती है। हमारा जो टोटल IQ है, इंटेलिजेंस क्वोटिएंट, धरती पर सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंस क्वोटिएंट अब तक का जापान के लोगों का माना जाता है। जापान के लोग अच्छे परखर होते हैं, बुद्धि वाले होते हैं। वैसे आज तक का सबसे ज़्यादा IQ अल्बर्ट आइंस्टीन का माना जाता है, जो 120 से भी ज़्यादा का माना जाता है। IQ इसे बोला जाता है। इसको आप मेमोरी चिप भी कह सकते हो। यू आल्सो कैन से CPU ऑफ द बॉडी। आप इसको मानव मस्तिष्क का CPU भी कह सकते हो। क्यों? क्योंकि टोटल जो प्रोसेसिंग करता है, सोचने समझने की, निर्णय लेने की क्षमता, याददाश्त, परीक्षा में जो काम करता है वो सेरिब्रम करता है टोटल। ये भाई हैंग भी हो जाता है परीक्षा में, हाँ ना पढ़ोगे तो ये हैंग ही होता है फिर।
ठीक है। तो सीपीयू बोलते हैं इसको, सेंट्रल प्रोसेसिंग बोलते हैं, मेन बोलते हैं। यही आपका मेन मस्तिष्क का मेन पार्ट है, मेमोरी का एक भाग। दूसरा पार्ट देखना आगे, इसी के अंदर ये आपके टोटल माइंड का लगभग 70% तक होता है, या 2/3% होता है टोटल भाग का। टोटल मस्तिष्क का अग्र मस्तिष्क 2/3 होता है, ठीक है। दूसरा भाग जो आता है हमारे पास वो क्या आता है, डाइनसेफेलान। डाइनसेफेलान जो होता है इसके अंदर हमारी जो मेन ग्रंथियाँ होती हैं, कौन कौन सी, जैसे पीयूष ग्रंथि हुई, वो सभी इसी के अंदर में काम करती है। तो बच्चों इसमें आते हैं 2 भाग होते हैं इसके, एक होता है थैलेमस और दूसरा होता है हाइपोथैलेमस। मैं यही बताता हूँ, जो थैलेमस होता है हमारे पास, इससे हमें ठंडे का, गर्म का और दर्द का अनुभव होता है। यानी कि अगर हमारे शरीर में कोई सुई चुभती है, हमारी किसी बर्फ पर एहसास होता है, या हमें किसी गर्म चीज़ का, हॉट चीज़ का एहसास होता है, कौन से भाग से होता है, थैलेमस से। तो हाइपोथैलेमस से क्या होता है वो भी सुनना। इस भाग से हमें प्यार का, खुशियों का, घृणा का, नफरत का, ईर्ष्या, किसी के प्रति द्वेष भावना का, जिंदगी भर उसको अपना दुश्मन बना के रखने का। इस भाग से हमें प्यार का, घृणा का, भूख का, प्यास का और ताप के नियंत्रण का, टेम्परेचर का, इन सब का जो एहसास होता है वो हमें हाइपोथैलेमस से होता है। तो मैं ये कह भी सकता हूँ कि बच्चों, जो हमारे पास एक ग्रंथि आती है और उस ग्रंथि का नाम होता है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि जो पाई जाती है वो हाइपोथैलेमस में है। और पिट्यूटरी को हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि, मास्टर के नाम से कहते हैं, क्योंकि उससे बहुत से हार्मोन्स निकलते हैं। और पिट्यूटरी ग्रंथि जो स्थित होती है वो किस में होती है, हाइपोथैलेमस में। तो हाइपोथैलेमस को मैं क्या कहूँगा, सुपर मास्टर ऑफ द बॉडी। भाई एक बात बताओ, स्कूल होता है, वहाँ मास्टर होते हैं, टीचर्स होते हैं, उन पर नियंत्रण कौन करता है, हेडमास्टर। तो इसको आप सुपर मास्टर या हेडमास्टर ऑफ द बॉडी भी कह सकते हो। ये टोटल शरीर की इन क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। और पीयूष ग्रंथि से बहुत से हार्मोन्स निकलते हैं जो हम एंडोक्राइन शाखा में बताएंगे, आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे। तो इसका मतलब इसका मतलब समझ गए, हाइपोथैलेमस, सुपर मास्टर ऑफ द बॉडी, हेडमास्टर ऑफ द बॉडी, मेन कंट्रोलर इन दिस कंडीशंस, इनको कंट्रोल करता है सबके अंदर। इसके बाद हमारा भाग आता है मध्य मस्तिष्क। बच्चों मध्य मस्तिष्क में सिर्फ 2 ही चीज़ होती है, एक तो सुनने की क्षमता, श्रवण शक्ति, और दूसरी होती है दृश्य शक्ति। बस, यानी कि जो चीज़ हम देख रहे हैं, जो चीज़ हम सुन रहे हैं, उन सब का कंट्रोल किस भाग से होता है, मध्य मस्तिष्क से। क्लियर। और आपको एक बात और बता देता हूँ कि आपके मस्तिष्क में हर आकृति उल्टी बनती है। आँखों के अंदर जो चित्र हम देखते हैं वो रेटिना पर उल्टे बनते हैं, लेकिन मस्तिष्क उनको क्या करता है, सीधा करता है। आपके माइंड में कोई भी चित्र जो होता है वो 1/10 सेकंड तक रहता है, 1/10 सेकंड तक रहता है। कोई भी आवाज़ है वो 1/10 सेकंड तक रहती है। क्लियर। इसके बाद हमारे पास तीसरा और आखिरी भाग आता है, उसको हम क्या कहते हैं, पश्च मस्तिष्क। इसको रोम्बोसेफेलॉन या हिड ब्रेन के नाम से जानते हैं। और इसके 2 भाग होते हैं, एक भाग होता है सेरिबेलम, जिसको हम अनुमस्तिष्क कहते हैं। और अनुमस्तिष्क का मेन काम सिर्फ एक ही वर्ड में, सिर्फ एक वर्ड में, संतुलन बनाना, यानी कि यू कैन से बैलेंस ऑफ द बॉडी। और ये जो बैलेंस बनाने का काम करता है बॉडी का, ये आपके कान से होती हुई एक अस्थि लेब्रिंथस होती है। लेब्रिंथस नाम के एक अंग से, जो अभी SSC CGL में पूछा गया था इस साल, लेब्रिंथस जो अस्थि होती है वो माइंड में आपके बैलेंस को बनाने का काम करती है। और सबसे अंतिम भाग होता है, उसको मेडुला ऑब्लंगोटा कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ये आपके पीछे के मस्तिष्क से निकल के और आपकी रीढ़ की हड्डी को जोड़ता है और आपके पीछे तक के हिस्से को जोड़ता है। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, इसका मेन काम होता है हमारे शरीर की प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण करना। तो प्रतिवर्ती क्रियाएं कौन सी होती हैं, जैसे मस्तिष्क के आदेश से पहले ही काम करना। लाइक दैट, आप कहीं चल रहे हैं रास्ते में और आपके पैरों के नीचे एक सांप आ जाता है या पैरों के पास सांप आ जाता है, आप एकाएक सांप को देखकर पीछे हट जाते हैं। अगर आप सांप तक पहुंचते, सांप पर पैर टिकता, तब तक आपका मस्तिष्क आपको आदेश देता, तब तक तो सांप आपको काट लेगा। तो इससे पहले ही आपको किसी क्रिया का हो जाना, वो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, वो मेडुला से होती है। ऐसे ही जैसे
भोजन को देखकर मुख में पानी आना। ऐसे मैं कह दूं कि भाई आपकी जो हमारी भोजन निगलने की प्रक्रिया है ये मेडुला में होती है। भूख लगने के बाद जो भोजन नीचे जाता है वो ऑटोमेटिकली जाता है। ऐसे हृदय की धड़कनें होती हैं, उन पर नियंत्रण जो होता है वो हमारा नहीं होता है, वो स्पाइनल कॉर्ड का होता है। तो एक पार्ट तो मस्तिष्क का ये हिस्सा होता है, ठीक है। दूसरा हिस्से हम दूसरे हिस्से में बताएंगे, मस्तिष्क का आधा हिस्सा हुआ है वो अगले चैप्टर में बनाते हैं। धन्यवाद।